हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में मैं असर्शन दिया है एक, जिसमें बोला है द फोर्स विद विच वन प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर प्लेट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सरफेस डेंसिटी पर एप्सिलॉन पर यूनिट एरिया। हमें इसमें क्या बोला है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट जो है वो जितनी फोर्स से दूसरी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती है वो किसकी इक्वल होती है, फोर्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सरफेस डेंसिटी पर एप्सिलॉन पर यूनिट एरिया की इक्वल होती है। रीजन में क्या बोला है, आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एट द लोकेशन ऑफ द अदर इज इक्वल टू सरफेस डेंसिटी पर एप्सिलॉन। इसका रीजन क्या बोला है कि एक चार्ज प्लेट की जो कैपेसिटर की चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दूसरी प्लेट की लोकेशन पे वो किसके इक्वल होगा, सरफेस डेंसिटी पर एप्सिलॉन के इक्वल होगा। अब ए ऑप्शन सेलेक्ट करना है इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C if A is true but R is false. D if A is false but R is true. E both A and R are false. दोनों क्या हैं, false हैं. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर हम ड्रॉ करें तो उसकी प्लेट्स का जो शेप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो अब ये हमारे पास क्या बन रही है, सपोज इसमें यहाँ पे कुछ सेपरेशन होता है डी, ये हमने ड्रॉ किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस हियर इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमारे पास जो एक प्लेट बन रही है उसकी वजह से दूसरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, वो किसकी इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होगा। जो सिग्मा है वो यहाँ पे डिनोट करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू, सिग्मा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। Q यहाँ पे डिनोट कर रहा है चार्ज को, A किसे डिनोट करता है, एरिया को डिनोट करता है। तो यहाँ से हम अगर फील्ड की वजह से हम फोर्स निकालना हो तो जो फोर्स F होगा वो किसके इक्वल होगा, Q इंटू E के इक्वल होगा। अब यहाँ से अगर हम Q का वैल्यू निकालें तो वो क्या हो गया, सिग्मा इंटू A हो गया। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं, F इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A इंटू सिग्मा अपॉन क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन। सो F जो है वो किसके इक्वल है, सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन के इक्वल है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया था उसमें दिया था फोर्स अदर प्लेट पे ए की वजह से किसकी इक्वल होगी, स्क्वायर ऑफ सरफेस डेंसिटी। स्क्वायर ऑफ सरफेस डेंसिटी हमारे पास आ रहा है एंड पर एप्सिलॉन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दिया था पर यूनिट एरिया, हमारे पास एरिया क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। तो दैट मीन्स ये असर्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट, फॉल्स हो गया। रीजन में बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वन चार्ज प्लेट पे उस दूसरे की लोकेशन पे वो सरफेस डेंसिटी पर एप्सिलॉन है। तो ये सरफेस डेंसिटी पर एप्सिलॉन है, 2 का फैक्टर नहीं कंसिडर कर रहे क्योंकि हम प्रोपोर्शनलिटी का जो फैक्टर है वही कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो रीजन हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।